नमस्कार बच्चों, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपके करियर रिलेटेड लो जेई स्कोर के बाद भी हाई पोटेंशियल करियर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जोसा की काउंसलिंग चल रही है और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जोसा की काउंसलिंग में जिनको एडमिशन नहीं मिला होगा, तो बिल्कुल भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आज की सीरीज में, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास और क्या बेटर ऑप्शन है कि अगर आपको जोसा में गवर्नमेंट कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी या कोई कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुआ है तो आप किस तरीके से अपने करियर को एक आईआईटी से भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो लेक्चर में आप बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। किस तरह से होने वाला है आज का लेक्चर, तो देखते हैं कि भाई जेईई सक्सेस इज नॉट द ओनली पाथ ऑफ फुलफिल करियर। काफी जनों को लगता है कि साइंस स्ट्रीम में अगर आप टेक्निकल ब्रांच के हैं तो टेक्निकल ब्रांच का मतलब हो गया जेई हो गया और आपको जोसा में आईआईटी में जाना कंपलसरी हो गया, तभी आपका करियर बन सकता है। ये एक बनाई हुई सिर्फ मिथ है, ये एक हाइपर मिथ है जिसके बारे में हर एक बच्चे को लगता है कि अगर हम आईआईटी में नहीं जाते तो हमारा करियर अच्छे से नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, आपके करियर स्किल से रिलेटेड डिमांड है। अब स्किल्स और भैया अच्छी डिग्री अगर आपके पास हो जाए तो ये एक विस्फोटक की तरह काम कर सकता है और आपके पास एक परमाणु बम वाला हथियार बन सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप अपने करियर के ग्राफ को ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट भाई। आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको जोसा में एडमिशन नहीं मिला और जो चाहते हैं दिल से कि हमें तो बीटेक ही करनी है, हमें चाहिए तो बीटेक ही चाहिए, अदरवाइज हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल दिल छोटा मत करिए, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बिट्स पिलानी। आप चाहे तो बिट्स पिलानी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा बिटसेट का एग्जाम होता है जो कि जेई के कंपेयर में काफी लो होता है, इसको आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। इस ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए आपको सेट स्कोर क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड देन शिव नदर यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये भी एक बहुत ही सिंपल सादा सरल एग्जाम है इन लोगों का भी, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक ऑप्शंस क्रिएट करवा रहे हैं कि आप इनको भी ध्यान रखिए, ठीक है। आप या फिर वीआईटी के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि वीआईटी, इसका भी रिसेंटली फॉर्म निकला था। ये भी बहुत सिंपल एग्जाम होता है, बहुत ही सिंपल जेई के कंपेयर में। या फिर मैं अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, या फिर मैं इनडायरेक्टली अगर आपको बताऊं, आप दिल्ली, ग्रेटर नोएडा या आप जिस भी स्टेट या सिटी में रहते हैं, आप किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लीजिए। आपको बीटेक अगर चाहिए, आप बीटेक में कोई सी भी ब्रांच को चूज कर लीजिए। जनरली आजकल सारे इंडस्ट्रियल ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल ट्रेंड में आप सभी को पता है बीसीए, या फिर अगर मैं बात करूं सीएस ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच हो गई है, या एआई ब्रांच हो गई है, एक ऐसी ब्रांच हो गई है कि हर कोई सीएस में ही बीटेक करना चाहता है, एआई से रिलेटेड कोर्स सीखना चाहता है। तो बेस्ट है कि आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए। बिल्कुल भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि क्या आपका लेवल बीटेक वालों से कम हो गया है, आईआईटी वालों से कम हो गया है, या एनआईटीएन वालों से कम हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड कोर्स या फिर जब जॉब प्लेसमेंट के बारे में बात आएगी तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाहे आप अपने पेरेंट्स से या अपने सीनियर से पूछ के देख लीजिए, जॉब हमेशा उसको मिलती है जिसके हाथ में स्किल्स होते हैं। और आप जॉब ओरिएंटेड नहीं, आप जॉब देने वाले बनने की कोशिश कीजिए। अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लीजिए, इतना डेवलप कर लीजिए कि आप इन सब चीजों के बारे में कभी सोचो ही मत, ठीक है। और अगर आपका ऑप्शन बीटेक नहीं है तो फिर भैया ऐसा है, आप सीयूईटी के थ्रू बीएससी प्रोग्राम में जाके, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप चाहे तो कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच में जाके, आप मैथ्स में जाके, रिसर्च फील्ड में जाके आप अपना करियर को बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए बीएससी की डिग्री भी इस समय एक बेस्ट डिग्री में काउंट होती है। ये आपको ग्रेजुएट तो करती है, साथ ही साथ दुनिया से अवगत भी करवाती है, आपके करियर में और ऊंचाइयां पहुंचाती है। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं। सीडीएस जैसा एग्जाम आप भर सकते हैं, आप चाहे तो जैम के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, आप चाहे तो पीएसयू कंपनी के लिए भी आज की तारीख में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीएससी को चूज करते हैं तो इसको भी थोड़ा सा कंसीडर करके रखिएगा, क्योंकि काफी सारे जने बीएससी प्रोग्राम को या बीएससी कोर्स को एकदम लेट इट बी करके चलते हैं। बट ये लेट इट बी नहीं भाई, ये आपके करियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने वाला कोर्स तो साबित हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो आपको आगे ले जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, खाली बीएससी में सीमित मत रह जाइए, इसके आगे कंटिन्यू जरूर कीजिए, एमएससी कीजिए। और एमएससी के लिए सबसे बेस्ट है जैम, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जिसको जैम के बारे में और ज्यादा जानना है। बेटा आप ना एक बार बस गूगल करके देखिएगा जैम, आपको अच्छे से पता लगेगा कि अगर यहां से आपने एमएससी करी
आफ्टर बीएससी। तो ऐसा है कि आप सोच भी नहीं, आप जेन्युइनली किसी एक आईआईटीएन के कंपेयर में इक्वल साबित हो जाओगे, बिल्कुल इक्वल, इक्वल जिसे बोलते हैं टक्कर के लेवल के साबित होंगे अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो आफ्टर बीएससी। तो जैम के बारे में हम जब भी बताएंगे जब आप कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखेंगे कि जैम के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो को बना लीजिए, तब इसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करते हैं बीसीए। बीसीए आज की तारीख में एक मोस्ट पॉपुलर चीज हो चुकी है, एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप बीसीए को चूज करते हैं, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्किल्स को अडॉप्ट करने की, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप बीसीए कीजिए, बीसीए में कोडिंग की तरफ ध्यान दीजिए, आप परफेक्ट बन जाइए अपनी कोडिंग में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। जब भी आपको जॉब की या फिर आप किसी भी अपने स्किल्स की या फिर अगर मैं बात करूं अपने एक स्टार्टअप की जरूरत पड़ेगी, आप नंबर 1 साबित होने वाले अपने करियर में। तो बीसीए एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ठीक है। बीसीए डिग्री एक बहुत ही एडवांस डिग्री साबित हो चुकी है। बीसीए के बाद आजकल एमसीए करके पीएसयू कंपनी या फिर अगर मैं एमएनसी कंपनी की बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना करियर वहां पे सेट कर रहे हैं और बहुत सारे स्टार्टअप आपको पता होगा एमसीए वाले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर सकते हैं, अगर आप कोडिंग की तरफ मेन फोकस करते हैं तो ऐसा है, फिर आपको जॉब लेने की नहीं, आपको जॉब देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी कमांड यहाँ पर हो गई तो बेटा ऐसा है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड आईआईटीएन है, नॉन आईआईटीएन है या आपका बैकग्राउंड जो मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आप एक बार कोडिंग में कमांड लेके आ जाइए। कोडिंग करने के लिए दिमाग के अंदर ये बिठाइए कि आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। बस अगर डेडिकेशन है, कोडिंग आपके करियर को आगे पहुंचा सकती है। ये गेट प्रिपरेशन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक सिंपल सादी सरल चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे बिट्स पिलानी, आईआईटी, मैंने बहुत सारे कॉलेज बताया, इवन मैंने बाद में ये भी बोल दिया कि आप किसी भी कॉलेज में चल जाइए, प्राइवेट कॉलेज में, उसका नाम अच्छा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कोर्स की तरफ ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ग्रेड के मार्क्स को इंप्रूव करते रहिए। आगे आता है बेटा ये गेट प्रिपरेशन क्या चीज होती है। आप अगर आईआईटीएन है, मान लेते हैं अगर आप एक आईआईटीएन है, फिलहाल के लिए ये वीडियो नॉन आईआईटीएन के लिए बन रही है तो मैं नॉन आईआईटीएन भी लिखता हूँ, ठीक है। अगर आप एक नॉन आईआईटीएन है, नॉन आईआईटीएन का मतलब हो गया आप किसी भी कॉलेज से, जरूरी नहीं है कि जो कॉलेज मैंने लिस्ट में बताया उन्हीं कॉलेज से, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो बेटा ऐसा है, सिंपल सादा फंडा है, जो बच्चा गेट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, जो भी बच्चा, चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे वो नॉन आईआईटीएन हो, चाहे वो छपरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, चाहे वो हायर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ का हो, जो बच्चा इंडिया के अंदर गेट क्वालिफाई करता है, पीएसयू कंपनी आपका वेलकम करने के लिए बैठी हुई होती है। पीएसयू कंपनी जैसे भेल, आईओसी, ये बड़ी कंपनियां, मतलब जो एकदम गवर्नमेंट एडेड कंपनियां होती है, ये सारी कंपनियां आपका स्वागत करने के लिए बैठी होती है। आप पता करके देखिए, आपको पता लगेगा 99% आईआईटीएन पूरी जान लगा देते हैं गेट को तैयारी करने में, गेट क्वालिफाई करने के लिए, और उसके बाद वो गेट क्वालिफाई करके ही जो आप लोग सुनने में आता है ना कि किसी आईआईटीएन का पैकेज इतने का लग गया, इतने का लग गया, बेटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? गेट। और ये गेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन खाली बीटेक है बेटा, ग्रेजुएशन है खाली। आप चाहो तो किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लीजिए, किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लीजिए, आप गेट को एग्जाम देने के लिए फुल्ली क्वालिफाई है। और अगर आपका गेट एग्जाम निकल गया, देखने वाले बच्चों सभी को बोल रहा हूं, अगर आपका गेट का एग्जाम निकल गया, आप जेन्युइनली चैट जीपीटी की हेल्प लेके पूछ लीजिएगा, आपका करियर उन्हीं के बराबर होगा, आपका पैकेज सेम टू सेम होगा, 1 रुपए का भी अंतर नहीं आने वाला। तो इस गेट को ध्यान रखिएगा। इसलिए आज की ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि जिन बच्चों का जोसा काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल दिल छोटा मत करो। अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो अपने हिम्मत से काम करो, अपने स्किल्स कोर्स के ऊपर फोकस करो, किसी भी प्राइवेट में जाके बीटेक अगर करनी है, बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। सिंपल सादा फंडा, 4 साल में से 2 साल मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। बचे हुए 2 साल हमें सिर्फ गेट की तैयारी करनी है, क्योंकि यही आपके करियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने वाला है। क्लियर? तो ये वाला एकदम बेस्ट होने वाला है। मास्टर डिग्री की तरफ भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो मास्टर डिग्री की तरफ भी जा सकते हैं, एमटेक करना चाहे तो कर सकते हैं। बट मैं आज की वीडियो में जो मेन हीरो बोलने वाला हूं, आज का मेन हीरो होने वाला है, इसमें खाली गेट, जो बच्चे जोसा में एडमिशन नहीं हुआ है, नॉन आईआईटीएन है, गेट हाथ में टैटू के दवा लो, 4 साल के लिए गेट में निकलना ही निकलना है, हर हालत में गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अगर अपनी प्लेसमेंट और अपना करियर को आगे पहुंचाना चाहते हो तो। चलिए और देखते हैं। और अगर मैं बात करूं तो अगर मैं गेट की तरफ नहीं गया, अगर मैं चाहता हूं कि मैं और ज्यादा एक्सपर्ट बनूं अपनी फील्ड में और विदाउट गेट मैं अपना करियर को आगे बनाऊं, तो ऐसा है, साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स कर लीजिए आप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बीसीए
बीटेक, नॉन आईआईटी, सब बढ़िया से बिंदास होकर साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। ये सब डिग्री की कोर्स है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी आप खुद से भी सीख सकते हैं, बहुत सारे आजकल आपको पता है ऑनलाइन कोर्स ऑफर होते हैं। तो यहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, एनालिटिक्स, इसके बारे में हर कोई जानता है। यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूँ, SEO आज की तारीख का ट्रेंडिंग कोर्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेटा अगर इसे सीख लिया ना, मैं गारंटी वारंटी के साथ स्टैम्प पेपर में साइन करके दे सकता हूँ। SEO सीखने का सिंपल मतलब है अपने करियर को आगे लेके जाना, क्लियर कट। कंपनियां आपके पास खुद आएगी, फोन करके बोलेगी हाँ जी हमें आपकी जरूरत है, आ जाइए, कितना प्लेसमेंट चाहिए, कितना पैकेज चाहिए हमें बताइए आप। क्योंकि ये चीज आपको आईआईटी में भी जाके नहीं मिलती है सीखने को, और डिमांड इसी की है। गूगल करके देखना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको पता लगेगा क्या होता है, रैंक ऊपर लेके आना क्या होता है, किस तरह से इंडेक्सिंग करवाई जाती है, इंडेक्सिंग को ऊपर कैसे पहुंचाया जाता है। तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग वाला आने वाले टाइम में होने वाला है। तो एसईओ के ऊपर जो बच्चा ध्यान देता है, समझ जाइए भैया ऐसा है, उसको तो किसी की भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप चाहे तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है इंडिया के अंदर। यूआई यूएक्स डिजाइनर, ये आपको पता है ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। इसका भी अगर मैं एवरेज इंटायर लेवल सैलरी की बात करूं तो 4 to 7 लाख आपकी बड़े प्यार से लग जाती है। आप डाटा एनालिटिक्स करते हैं तो इंडिया के अंदर इस समय जो 6 to 8 लाख पर एनुअल इसकी सैलरी चल रही है, जो कि बहुत अच्छा पैकेज काउंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बाकी सब भी नॉर्मल है आपके 6 to 8 लाख, बट अगर आप अपनी ब्रांच में, अपने करियर में और अपने स्किल्स, एसईओ जैसे स्किल्स में अगर आपकी कमांड है तो बेटा ये 6 और 8 लाख को आप 60 to 80 लाख कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आप 6 CR के आसपास भी पहुंच जाए, 8 CR के आसपास भी पहुंच जाए, आप गूगल करके देख लीजिए। जो भी आप लोग सुनते हैं कि किसी को बहुत हाई सैलरी मिल गई है, वो हाई सैलरी उसके कॉलेज के दम पे नहीं, उसके स्किल्स के दम पे मिलती है। स्किल्स मोटो है आज की तारीख का, और आज की तारीख में इंडस्ट्री ट्रेंड जो चल रहा है वो आपका एसईओ के बारे में चल रहा है। चलिए और देखते हैं और क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। मास्टरिंग ड्यूरिंग अ ड्रॉप ईयर, ऐसा है कुछ बच्चे कहते हैं कि हम ड्रॉप ईयर ले लेंगे, 1 साल ड्रॉप लेते हैं। अच्छी बात है, आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो देखो भाई, ड्रॉप ले अगर आप ले रहे हैं तो अपनी कोडिंग के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। जेईई के एग्जाम में आप ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। सेफ एंड साइड आप फ्रीलांसिंग स्किल्स कीजिए, आप स्टॉक मार्केट बेसिक में भी ध्यान दे सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में ध्यान दे सकते हैं, यूएक्स, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, टेक इंडस्ट्री से किसी भी चीज के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। मतलब ने ड्रॉप ईयर में कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, क्योंकि ड्रॉप लेने के बाद भी आपको एक बात समझ आएगी कि हाँ, डिमांड कॉलेज की नहीं, डिमांड कोर्स की नहीं, डिमांड स्किल्स की है। और ये सारी चीजें आपको स्किल्स में काउंट होती है, ये सारी चीजें आपको किस में काउंट होती है, स्किल्स के ऊपर काउंट होती है। तो इसको भी मेजॉरिटी फोकस कीजिए अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेने की सोच रहा है तो, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि भैया ऐसा है कि ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो यही वाली बात बोलूंगा कि 90% नॉन आईआईटीएन सक्सेस पा लेते हैं। रीजन क्योंकि उनको एक कॉलेज में जाके एक बात समझ आ जाती है, वी आर अ नॉन आईआईटीएन, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बता रहा हूँ जो आपको आईआईटीएन के बराबर या आईआईटीएन से ऊपर भी लेके जा सकता है। सबसे पहला मैंने गेट के बारे में बात करी है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इसे कर लिया कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर अगर आपको भरोसा है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कोडिंग, इसके ऊपर कमांड लेके आइए। आप सोच भी नहीं सकते, आप जनरली कह रहा हूं, अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी लिमिट से ऊपर पैसा कमाओगे आप। इतना अपार पैसा है इस चीज में, इतना अपार सक्सेस है कि आप बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर पाओगे, इतनी इमेजिन है। इस दो चीजों के ऊपर बस ध्यान दीजिएगा, एसईओ, और अगर आप कोडिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, अगर आप एक टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हो। और अगर आप नॉन टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट करियर मैंने आपको बताया कि आप बीएससी कीजिए, नॉर्मली बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में कीजिए, एंड देन उसके बाद जैम की तरफ दीजिए। ये करियर आपको जनरली कह रहा हूं, अगर आप इस पाथ को फॉलो करोगे तो आप बहुत ऊपर जाना चाहिए। मैं डिटेल में एक एक चीज के बारे में बता सकता हूं, आपको किस बारे में और ज्यादा पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इसके बारे में और लंबी एक वीडियो बना दीजिए, और थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए ब्रीफली, लाइक कि जैम में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या उसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है, या गेट का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर हम एसईओ कहां से सीखे, कोडिंग कहां से सीखे, ये सारी चीजों के बारे में और डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है। बस आपके एक कमेंट का भी वेट है हमें। धन्यवाद भाई, यहां तक आपने देखा है। अपने करियर को आपके हाथ में, तो अपने करियर में विशेष ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, रिग्रेट नहीं करना है। तो पहले ही आप सोच समझ लीजिए, सब चीज को एनालाइज कर लीजिए, और अगर अपने ऊपर विश्वास है तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो बिंदास होकर रहिए, रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। बस थोड़ा सा फोकस रहिए कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। अगले एक और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।